मुरली की डेट है 8 मई 73, 8th of May 73। मुरली का टाइटल है सर्वोच्च स्वमान। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी व पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस स्वमान में समझते हो? अपने स्वमान को जानते हो? सभी से बड़ा स्वमान अभी ही है, ये तो जानते ही हो। लेकिन वो कौन सा स्वमान है? बड़े से बड़ा स्वमान अभी कौन सा है, जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इससे बड़ा स्वमान कोई हो नहीं सकता? वो कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा स्वमान यही हुआ कि कौन सा है सबसे बड़े से बड़ा स्वमान? कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। सुपात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। तो कितना ऊंचा स्वमान दिया बाबा ने कि विश्व के मालिक बनने से पहले ही रचयिता के भी मालिक बन गए हम। लेकिन कौन से बच्चे बनेंगे? बाबा ने कहा सुपात्र बच्चे। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो, जिस रूप में चाहो, उस रूप से बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। तो रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा स्वमान फिर कब अनुभव करेंगे? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। भगवान को भी हमने गुलाम बना दिया अपनी सेवा के लिए। लेकिन ये सेवा कोई स्थूल सेवा नहीं है ना, शरीर के जो हमारे, जो हम कह सकते हैं नाज नखरे, उसके लिए तो नहीं किया ना, आत्म उन्नति के लिए कह रहे बाबा कि बाप को भी गुलाम बना दिया। तो यह है शुद्ध स्वमान। इसमें अभिमान नहीं होता है। जहां स्वमान होता है वहां अभिमान नहीं होता है। तो बाप को सेवाधारी बनाया, लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो ऐसे अपने शुद्ध स्वमान में जहां अभिमान का नाम निशान नहीं, इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऊंचा उठाते रहते हैं बाबा बच्चों को, ऐसे सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर ना। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को स्वमान देते हुए आप समान बनाते हैं, ऐसे आप सभी भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते, बाप समान बनाते रहते हो। कितना ऊंचा स्वमान दिया ना कि बाप ही मालिक, बाप गुलाम बन गया। जो विश्व का रचयिता है वो हम बच्चों का हमें मालिक कहता है, वालेकुम सलाम कहता है। तो ऐसे बाबा स्वमान दे के हमें ऊंचा उठाते रहते हैं। तो क्या हम भी हर एक आत्मा को सदा स्वमान देते रहते और ऊंचा उठाते रहते हैं? तो सदा ये स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय एक बाप से लेने के और सभी को देना है। लेना सिर्फ ऊपर से है, एक शिव बाबा से है, और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है, परंतु देना है। सिर्फ एक बाप से ही लेना है। जो लिया है वो देना है, दाता है ना। तो ये सदा स्मृति में रहता है।
अथवा जहाँ देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वो प्राप्ति क्या होगी? हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं उनसे अगर लेने की इच्छा रखते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है और उनके पास तो देने वाला भी नहीं है दाता, तो क्या हालत होगी हमारी अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? तो बाबा कहते, अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो वो प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी और सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहां से लेना है वहां ले रहे हैं और जहां देना है वहां दे रहे हो। आज के ही दिन में अभी तक ऐसे किया हमने, सिर्फ एक बाबा से लिया और सभी को दिया, या उनसे भी मान शान शांति सुख इन सभी की अपेक्षा की, या कोई स्थूल वस्तु की तो इनफैक्ट अभी अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म में भी कोई अपेक्षा नहीं रख सकते हम। तो क्या ऐसे किया? अथवा कभी बदली कर देते हो, मैंने जहां से लेना चाहिए वहां वहां से ले नहीं रहे हैं और जहां पर देना चाहिए वहीं से मांग रहे हैं, तो कभी बदली तो नहीं कर देते हो? अगर आत्मा आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। दाता के बच्चे हैं ना हम, तो अगर किसी से भी लेने की इच्छा रखती है तो फिर दाता के बच्चे दाता तो नहीं रहे हम, तो वो अपने स्वमान से गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त भी बनती हो तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास अपना कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया है। तो जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं, तो जब औरों को भी देने के निमित्त बनते हो उस समय अगर ये स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते हो। मतलब किसी को खुशी दे रहे हैं, शांति का दान दे रहे हैं, उस समय अगर ये स्मृति में नहीं है कि बाबा द्वारा मुझे मिला है, मैं ये उनको दे रहा हूँ, तो फिर उनको श्रेष्ठ संबंध में नहीं जोड़ सकते। तो फिर अगर ये स्मृति में रहता है कि अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ दूसरों से, तो स्मृति में रहना क्या चाहिए एक्चुअली, कि बाबा से मुझे वो प्यार मिला है जो मैं वाचा द्वारा मुख द्वारा दूसरों को दान में दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भरपूर है, मुझे इच्छा नहीं है किसी से प्यार की। तो अगर ये संबंध में ये स्मृति में नहीं रहता तो फिर हम बाप से किसी को नहीं जोड़ेंगे, अपने से जोड़ते जाएंगे, और ये तो हमें नहीं करना है। हमें सबका संबंध एक बाप से जुड़ाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर ये स्मृति में नहीं रहता है तो श्रेष्ठ संबंध में आत्मा को जोड़ नहीं सकते हम। तो क्या ऐसे स्मृति में रहते हुए हर कर्म करते हो? तो कर्म योग के लिए एक बहुत अच्छी और एक डेफिनेशन बाबा ने बताई कि सारा दिन हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्मृति में क्या रहना चाहिए? जो भी गुणों का शक्तियों का दान करते हैं तो वो स्मृति में रहना चाहिए कि दाता से मुझे मिला है और वो मैं सबको दे रहा हूँ। तो कर्म भी होगा, याद भी होगी और दाने भी बन जाएंगे। तो बाबा आगे कहते हैं, नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ स्वमान का, और उनके साथ साथ और क्या रहता है? स्वमान के साथ साथ और क्या रहता है? खुशी। तो जितना बुद्धि में नशा होगा उतना ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी ये है, क्या है निशानी? कि जितना बुद्धि में नशा उतना ही कर्म में नम्रता होगी। नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। नयनों में सदैव नम्रता होगी, इसलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना, एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता।
तो जैसे सुनाया कि ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। तो जितना ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसा बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं, और अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो उस नशे का फिर क्या हो सकता है, अहंकार चढ़ सकता है। और फिर वो स्वमान जो बाबा ने कहा कि शुद्ध स्वमान है जिसमें अभिमान नहीं आ सकता, तो अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो वो स्वमान शुद्ध नहीं रहेगा, और फिर वहां पर क्या आता जाएगा, अभिमान आ सकता है। तो इसलिए ये बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हो, स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक है, तो ऐसे नशे में रहने वालों का कर्तव्य क्या होगा, विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना, तो ऐसे ही फॉलो फादर। तो जैसे बाप नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बनकर आया, हम भी जब कर्म क्षेत्र पर निकले तो क्या बनकर निकले, सेवाधारी। यही बाबा ने कहा था ना, जो 3 स्वरूप परसों की मुरली में, तो सारा दिन कर्म करते हुए सेवाधारी। तो ऐसे ही फॉलो फादर। अभी बाबा खजाने, संगम युग में कौन कौन से खजाने हम बच्चों को मिले हैं उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो सभी से बड़ा खजाना तो बाप मिला। पहले नंबर का खजाना तो ये है ना, जैसे किसी को चाबी मिल जाए तो गोया सब मिल गया। तो बाप मिल गया अर्थात सभी कुछ मिल गया। और क्या मिला, तो बाबा भी सभी खजानों के बारे में ज्ञान, सभी शक्तियां, संगम युग का समय, उसका महत्व बता रहे हैं। तो उसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि मुरली थोड़ी बड़ी है। तो बाबा कहते, तो इन सभी खजानों को चेक करना, और साथ साथ ये भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी हो, महादानी बने हो, या अपने प्रति ही रख लिया है। जो गुण, जो शक्तियां बाबा से ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ अपने प्रति यूज कर रहे हैं कि महादानी भी बन रहे हैं। तो जो महादानी होते हैं वो अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते। जितना देते हैं उतना इम्पैक्ट बढ़ते जाता है ना, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो इसलिए फिर वो कभी कभी भी भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं वो उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दान दिया है। अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना, देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। तो अतीन्द्रिय सुख जो बाबा से मैंने अनुभव किया है, तो वो दूसरों को कैसे कैसे दे सकते हैं, विश्व सेवा के अर्थ दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो कैसे इंस्पायर करेंगे, अपना अनुभव सुना सकते हैं। जैसे रहता है ना ज्ञान अमृत में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, या कोई बुक लिखता है, कोई गीत बनाते हैं, कोई कमेंट्रीज बनाते हैं। तो जो सुख मुझे अनुभव हुआ वो उस गीत द्वारा, उस मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा फिर अन्य आत्माएं भी अनुभव करेगी उस अतीन्द्रिय सुख को। तो क्या ऐसे विश्व सेवा के अर्थ लगाते हो? अपनी प्राप्ति तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व के सेवा के प्रति लगाने की है। तो ये चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। मैंने अपने प्रति भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी की स्टेज ऐसी है कि औरों के प्रति उसको ज्यादा लगाना है। तो संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो तो वो भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। सिर्फ अपने लिए ही यूज कर रहे हैं तो वो संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अब सारे खजाने जो मिले हैं बाबा से वो दूसरों के प्रति लगाने का समय है।
अगर अभी तक भी सर्वशक्तियों को अपने ही प्रति प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे। तो अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना न पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो आप खाली हो जाएंगे क्या? खाली तो नहीं होंगे। बाबा ने कहा था ना, अगर लॉक करके रखेंगे तो चोर चुरा के लेके जाएगा, लेकिन अगर उसको यूज करते जाएंगे दूसरों के प्रति तो वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सभी खजाने हमें दूसरों के प्रति लगाते रहने, महादानी बनना है। तो बाबा भी थोड़ा ट्रैक बदल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, शुरू में जब ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? उस समय जब निकले तो इतने पक्के निकले, और अभी अभी जो आत्माएं निकल रही है उनमें अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? तो यही टॉपिक आज सुबह भी डिस्कस हो रहा था मुरली में, और कल भी शायद अव्यक्त मुरली में बताया था भाई जी ने कि क्यों ऐसे। मतलब जब दादियों के इनफैक्ट भाषण वो जो करती थी उससे आजकल जो भाषण करती है ब्राह्मण आत्माएं, वो तो और ज्यादा अच्छे हैं, मतलब इम्प्रेसिव बोल सकते हैं, ऐसे है। लेकिन फिर भी वारिस क्वालिटी की आत्माएं क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि बाबा ने जो ओरिजिनली बताया था ज्ञान, वो उन आत्माओं ने एज इट इज बताया, एज इट इज डिलीवर किया, और अभी उसमें थोड़ा सा ऐड करते जाते हैं, क्योंकि आत्माओं में अभी इतना प्योर और इतना उच्च ज्ञान सुनने की ताकत भी नहीं है, तो इसलिए उनको ये एडिशन करनी भी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये वारिस क्वालिटी की आत्माएं अभी इतनी नहीं निकल रही है। तो और कुछ रीजंस बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? तो कारण है उस समय अपनापन नहीं था, मना लगाव नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वो भावना थी। एक नामी और इकोनॉमी वाले थे, सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय शक्ति जो ली है वो औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी। क्या क्या रीजंस बताए बाबा ने? क्या तो अपनापन नहीं था, अटैचमेंट्स नहीं थी, लगाव नहीं था, विश्व कल्याण के अर्थ देने की भावना थी, जो भी मिला है खजाने मिले हैं उसको इकोनॉमी की व्यर्थ नहीं गवाया। और अभी ये सबसे मेन रीजन है, क्योंकि खजाने की इकोनॉमी नहीं हो रही है, व्यर्थ जा रहा है, जिस पर अटेंशन नहीं है। तो वैसे उस समय नहीं था। तो अर्थात बाबा कहते, समय शक्ति जो ली है वो औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सैल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सैल्वेशन, मिले ना मिले। सैल्वेशन से सर्विस करनी है, वो संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, ये संकल्प नहीं था। तो जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। ये महादानी की स्टेज है। और हमने बहुत अनुभव सुने हैं ना कि दादियों ने कैसे सेवा की शुरुआत की थी, एक पेड़ के नीचे बैठकर, एक ही कमरे में, वहीं पे खाना पीना, वहीं पे मुरली क्लास, वहीं पे सब कुछ होता था, और कितना कुछ सहन करना पड़ा दादियों को, लेकिन उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। तो ये है महादानीपन की स्टेज। तो बाबा कहते, स्वयं के त्याग से, ये लास्ट पैराग्राफ है लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, स्वयं के त्याग से औरों का भाग्य बनता है। तो जहां स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, ब्रह्मा बाबा ने
स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। बाबा ने तो सब कुछ सर्वंश त्यागी बना ना बाबा, तो तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे ये भाग्य बने। तो हम भी चेक करें, इतना तो नहीं करें, लेकिन क्या क्या हम अपने कंफर्ट जोन या अपने सुखों का त्याग कर रहे हैं सेवा के लिए। तो ये महादानीपन की स्टेज हमारी है, तो हम चेक कर सकते हैं कि स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, जिससे ये भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छिप गए हैं। इसका मतलब बाबा बता रहे हैं कि अभी उतना त्याग दिखाई नहीं देता है, इसलिए भाग्य उतना नहीं बन रहा है, तो इसलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न जाओ, साधना में रहो। तो अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है, और पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इतनी मेडिटेशन कमेंट्रीज, इतने विजुअलाइजेशन, शिव बाबा के अलग अलग चित्र, सूक्ष्म वतन के, इतना सब कुछ नहीं था, तो फिर भी साधना ज्यादा थी, साधन कम थे। तो इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। तो बाप दादा ने सभी के हाथ में, अब सभी के मना हम सभी निमित्त आत्माओं के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत जिम्मेवारी है। तो जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। इसको अंडरलाइन करेंगे कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर, माना हम आत्माओं के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना, बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था, तो बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं, और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ। अपने स्वमान को कायम रखते हुए अपनी जिम्मेवारी को संभालते जाओ। समझा? ऐसे तो बाबा अभी याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो अभी कुछ सेकंड याद करेंगे बाबा को और फिर पॉइंट शेयर करेंगे।